एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड के केवीएस से रिलेटेड जो है एक और अपडेट आ रही है। जैसे हमने आपको बताया था कि केवीएस हो या उत्तराखंड हो या बिहार का जो है टीआरई 2 और टीआरई 3 हो, जब भी एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल मिलेगा। तो केवीएस की तरफ से अपडेट है, समझ लेते हैं क्या है, कब तक ये मामला सुलझेगा और क्यों इतना ज्यादा है जो है इस मामले को खींचा जा रहा है। जब सब कुछ सही हो गया है तो ऑटोमेटिक इसको अपने लेवल से सही कर देना चाहिए। बच्चों को इतना ज्यादा हरास करना, इतना टॉर्चर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। मैं आपको जो दिखा रही हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये आपको ऑर्डर शीट है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है केवीएस के तरफ से, केवीएस वाले बच्चों की तरफ से जो है ये केवीएस जो यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी है उन लोगों की तरफ से केवीएस को और एमएचआरडी को, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनको जो है ये सेंड किया गया है। देखो, दो चीजें हैं। पहली बात की, जब 10 दिसंबर 2024 को ये क्लियर हो चुका है कि एनआईओएस डीएलएड वैलिड है, तो इस पर एक्शन लेने में कितना ही टाइम जा रहा है। आपको लेना ही होगा, सोचना है आज लीजिए कल लीजिए, जितना टाइम को खींचेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। देखो, कुछ हद तक ये भी सही है कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करना या फिर टाइम नहीं बताना बच्चों को जो है टॉर्चर करने का जैसा है। और अभी फिलहाल के लिए जो है केवीएस के स्टूडेंट भी केवीएस के में जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन एनआईओएस डीएलएड होने की वजह से उनको बाहर रख दिया गया था, उनके साथ यही टॉर्चर का गेम जो है खेला जा रहा है। गेम ही हो रहा है और कुछ इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक तो पहले नौकरी, पहले अपना क्वालिफिकेशन लाओ उतना, फिर उसके बाद से जॉब लो, नौकरी निकालो, केवीएस निकालो, एंड देन फिर उसके बाद जॉब के लिए लड़ाई लड़ो। एकदम युद्ध हो रहा है ये पूरा। जो कैंडिडेट्स है, जो एजुकेशन में जो भी जाना चाहते हैं, उन लोगों को देख लो, आप लोग को एकदम लड़ने के लिए तैयार होकर आना है। देख लो यहाँ पर आप लोग प्रियंका कुमारी वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इनको किया गया है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी कि चाहे उत्तराखंड का मामला हो जाए, केवीएस का मामला हो जाए, जब 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तब अगर ये लोग डिसीजन नहीं ले रहे तो ये कंटेम्प्ट ही हो गया ना। फिर तो आपके ऊपर वही लगने वाला है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, या फिर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे कि हाँ कब तक ये चीजें जो है क्लियर होंगी, कब तक जो है इसमें चीजें सही हो जाएगा। अगर सही बताऊं तो अगर बच्चे इसमें एक्शन नहीं लेते हैं ना और चुपचाप बैठ जाते हैं, तो लगता भी नहीं है कि ये लोग खुद से जो है इनको जॉब के लिए, नौकरी के लिए बुलाएंगे और बुला करके इनको नौकरी देंगे। ऐसा लग भी नहीं रहा है। जिस तरह का रवैया जो है देखने को मिल रहा है उससे हम बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, फॉर द रीजन स्टेटेड इन द मिसलेनियस एप्लीकेशन एमए फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर द सेम इज अलाउड। ये सारी चीजें इसमें है, बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, देख लो। इट इज कंटेंडेड दैट इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जयवीर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एसएलपी डिसाइडेड, ये 2023 वाली चीजें हैं जो 2023 में उसको कर दिया गया था। और मैं आपको दिखा रही हूँ, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट मैटर प्रेजेंटली पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एज द फाइल हैज बीन सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द रिस्पोंडेंट आर अवेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री। अकॉर्डिंगली लर्नेड काउंसिल फॉर केवीएस सीक्स 1 वीक टाइम टू ऑब्टेन नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। अब उन लोगों को 1 वीक का टाइम लेना है। देखो, यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है कि जो चीजें आई हैं उसको भेज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में और वेट किया जा रहा है रिस्पॉन्स के लिए कि रिस्पॉन्स वहां से जो मिलेगा उसको हम फिर आगे बढ़ाने वाले। ये पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट डेट जो है इसका मिला हुआ है 28/2/2025 को, ठीक है, 28/2/2025 को। लिस्ट द मैटर ऑन 28th ऑफ फरवरी को होगा। काउंसिल फॉर द मिनिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू एंश्योर एक्सपीडिशन एक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अब ये सारी चीजें जो है केवीएस में हो रही है, लॉ का सहारा लिया जा रहा है। एंड अब देखते हैं क्या होगा। इसको जो केवीएस को जो लीड कर रही हैं अंजलि खरे जी हैं, वो जो इसको लेके चल रही हैं,
उत्तराखंड के मामले में कल हमने आपको अपडेट दिया था कि उत्तराखंड की तरफ से उत्तराखंड को भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी कंटेम्प्ट का नोटिस जो है सेंड कर दिया गया है विश्वनाथ सर, आदर सर की टीम के थ्रू। वहां पर वो भी चीजें भेज दी गई है, वहां पर भी यही काम हो रहा है। बिहार का सही चल रहा है, बिहार सप्लीमेंट्री, बिहार बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री में बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। टीआरई 2 को लेकर के पेंडिंग चीजें चल रही है, लेकिन काम हो रहा है, उसमें काम हो रहा है और बहुत जल्द वहां पर डिसीजन देखने को मिलेगा। देखो बिहार में ऐसा लग नहीं रहा है कि उस रास्ते से, लॉ वाले रास्ते से जाना होगा। टीआरई 2 तक तो नहीं, टीआरई 3 में अब जो भी मैटर होगा वहां तक जो है मामला बिहार सरकार जो है सही तरीके से और टाइम पर निकाल लेगी। अब ये उत्तराखंड का मामला और केवीएस का मामला डे बाय डे पेचीदा होते जा रहा है, इसमें और सी चीजें जो है आई जा रही हैं। अभी भी बच्चों के लिए इतना ये स्ट्रगलफुल जो है चीजें बनी हुई है। तो फिलहाल केवीएस के लिए ये आपको चीजें हमने दिखा दी है। अब जब भी होगा अपडेट जैसे जैसे आते जाएगा, इसमें हम आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। पेशेंस रखिए और आप बिल्कुल जब तक फाइट करते रहोगे तब तक आपका हक, आपका जो भी राइट है वो कोई नहीं छीन सकता। जहां चुप बैठ जाओगे वहां पर तो फिर आप भी जानते हो क्या होगा और हमें भी पता है। तो ये भी एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है कब तक रिस्पांस आ रहा है, क्या चीजें हो रही हैं वो देखना है। 1 वीक का टाइम लिया गया है, 1 वीक के बाद क्या चीजें होंगी उस पर भी आपको अपडेट दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट, एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहे किसी भी स्टेट से हो, अपडेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू दे दिया जाएगा।